हेलो स्टूडेंट्स, आज जिस टॉपिक पे मैं चर्चा करूंगा वो जो है परिचंचरण कार्य का एक बहुत महत्वपूर्ण घटक है जिसे हम ब्लड कहते हैं। ब्लड अगर देखा जाए तो यह क्या है कि एक सर्कुलेटिंग लिक्विड टिश्यू है जो शरीर में मुख्यतः पदार्थों के स्थानांतरण ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करता है। सामान्य वयस्क मनुष्य में लगभग 5 लीटर रुधिर या ब्लड पाया जाता है, जो कुल बॉडी वेट का 6 से 7.5% भाग बनाता है। जो हम अगर देखें तो वर्टिब्रेट्स में सामान्यतः जो ब्लड का रंग होता है वो लाल होता है, बट अन्य प्राणी जो होते हैं वो उनमें जो है इनमें ब्लड के जो अगर कंपोजिशन इत्यादि के बारे में चर्चा करते हैं तो उनमें सारी चीज़ें में डिफरेंसेस पाए जाते हैं, अंतर पाए जाते हैं। तो अगर हम इसके रक्त के कंपोनेंट्स को देखें तो रक्त जो है किससे मिलकर बना होता है? मेन रूप से प्लाज्मा होता है। इसमें रेड ब्लड सेल्स या कॉर्पसेल्स जिसको कहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होती है और प्लेटलेट्स होती हैं। तो ये चार चीज़ें जो चार महत्वपूर्ण घटक होते हैं रक्त के। और इनमें अगर प्लाज्मा में देखें तो प्लाज्मा में ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट और इनऑर्गेनिक दोनों चीज़ें होती हैं। कोशिकाओं के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो ब्लड सेल्स होती हैं और जो है इसमें एरिथ्रोसाइट्स जो और ल्यूकोसाइट्स होती हैं और थ्रोम्बोसाइट्स होती हैं, और या इसको प्लेटलेट्स भी कुछ जीवों में कहते हैं जो। तो कार्पसेल्स के संदर्भ में अगर हम देखें तो ल्यूकोसाइट्स जो होती हैं इनको भी क्लासिफाई किया जाता है, एक ग्रेन्युलोसाइट और एक ग्रेनुलोसाइट। तो उसमें उनके कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म में आने वाले जो ग्रेन्यूल्स होते हैं उसके आधार पर। और ग्रेनुलोसाइट्स जो है विभाजित होता है वह है यूसिनोफिल, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। और जो एक ग्रेनुलोसाइट होता है उसमें मुख्य रूप से लिम्फोसाइट और मोनोसाइट्स आते हैं। अगर हम प्लाज्मा के संदर्भ में बात करें तो प्लाज्मा जो है करीब कुल ब्लड का 55% भाग जो है प्लाज्मा बनाता है, और जिसमें प्लाज्मा में करीब 92% वाटर होता है, और अन्य घटक इसमें 8% होते हैं। अन्य घटकों में कौन कौन से होते हैं? इसमें ग्लूकोज होता है, हार्मोन्स होता है, प्रोटीन्स होता है, मिनरल्स होता है और फैट्स होता है, विटामिन्स होते हैं। तो इस तरह से देखते हैं कि जो ये महत्वपूर्ण घटक इसके होते हैं। और जो रक्त का जो 45% भाग होता है उसमें रेड और वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स इत्यादि जो पाए जाते हैं। और ये इसको आप देख सकते हैं कि ब्लड वेसल्स में रक्त जो है फ्लो होता है, और ये रक्त में जो जो चीज़ों को हमने दिखाया कि प्लाज्मा, वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स इत्यादि जो पाए जाते हैं इसमें। रेड ब्लड सेल्स जो मुख्यतया या देखें इसको तो इसका प्रमुख कार्य क्या है? शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट में अहम भूमिका निभाता है। इन अगर किसी भी व्यक्ति में आरबीसी की कमी हो जाती है, रेड ब्लड सेल्स जिसको हम एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, अगर कमी हो जाती है तो उसमें ढेर सारी जो प्रॉब्लम्स आती हैं। एनीमिया का व्यक्ति शिकार हो जाता है और उसकी नॉर्मल फिजियोलॉजी भी प्रभावित होती है। वाइट ब्लड सेल्स के बारे में बात करें जिसको कि हम ल्यूकोसाइट भी कहते हैं, ये जो करीब जो है अगर इसकी संख्या देखें तो ये 3700 से 10,500 तक होती है, जबकि जो आरबीसी की संख्या होती है वो है 45 से 62 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर पाई जाती है। वाइट ब्लड सेल्स जो है इनकी जो अगर हम देखें तो नंबर तो बता ही दिया हमने, और इसमें इसको क्लासिफाई जो किया गया है आप देख सकते हैं। ये जो वर्गीकरण का आधार जो हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया इसमें। अच्छा, ये जो न्यूट्रोफिल्स, इयोसिनोफिल्स और बेसोफिल्स जो कि ग्रेनुलोसाइट्स प्रकृति होती हैं,
ये हमारे सुरक्षा तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ए ग्रेनुलोसाइट्स जिसमें ये वे व्हाइट ब्लड सेल्स हैं जिनके जो फ्लूइड है उसमें क्या चीज़ नहीं होता है, उसमें कोई भी कणिका नहीं होता है, तो इसीलिए उसको ए ग्रेनुलोसाइट्स बोलते हैं। ये और व्हाइट ब्लड सेल्स के अलावा एक जो तीसरी कोशिका महत्वपूर्ण कोशिका होती है जिसको प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। ये जो रक्त का जो 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 थक्का बनता है उसको जो है ये प्रोटीन से इंटरेक्ट करके और ब्लड को क्या करती है, उसको स्टॉप करते हैं ब्लीडिंग से। इसमें करीब जो है 1.5 लाख से 4 लाख प्लेटलेट्स जो है पर माइक्रोलीटर पाए जाते हैं। बोन मैरो हमारा क्या है, ये आरबीसी वाई डब्ल्यूबीसी जिसको कहते हैं लिपोसाइट कहते हैं, प्लेटलेट्स है, ये इनको निर्मित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि हम इसके रक्त के जो जिसको हमने कहा ये परिसंचय तंत्र का बहुत महत्वपूर्ण भाग है, तो ये क्या रोल प्ले करता है, क्या भूमिका निभाता है, तो आप इसमें देख सकते हैं कि ये क्या है। हमने जैसे थोड़ा सा बताया स्टार्टिंग में, ये ऑक्सीजन को कोशिकाओं और ऊतकों तक पहुंचाने का कार्य करता है। कोशिकाओं को महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट्स जैसे अमीनो एसिड्स है, फैटी एसिड्स है, ग्लूकोज को पहुंचाने का काम करता है। जो वेस्ट मटेरियल्स कोशिकाओं में उपापचय क्रियाओं के दौरान जो बनते हैं उसको शरीर से बाहर निकालने में अहम भूमिका निभाता है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड हो सकते हैं जो गैस से, यूरिया हो सकती है जो कि एक नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है, लैक्टिक एसिड हो सकते हैं। चौथा महत्वपूर्ण कार्य जो है ये हम किसी भी, क्योंकि हम हमेशा अगर देखें तो 24 घंटा माइक्रोबियल इन्वायरमेंट या जिसको कहते हैं कि ढेर सारे माइक्रोब्स हमारे आसपास रहते हैं, चारों तरफ से रहते हैं और वह हमारे शरीर के संपर्क में आते रहते हैं। लेकिन ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं ये इन फॉरेन बॉडीज को हमारे शरीर में इंटर हो जाने पर उनसे सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। और रक्त का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य क्या है, वह ताप, शरीर के ताप को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि रक्त परिसंचय तंत्र का क्यों महत्वपूर्ण भाग है, क्या क्या इसके द्वारा कार्य किए जाते हैं। धन्यवाद।